इस शाम के समय आप में से हर एक को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। A very good evening to one and all in this evening as we go ahead with our teaching of the book of Revelation। प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, परसों से हम लोगों ने इनफैक्ट अध्ययन करना चालू किया था उन दो गवाहों के विषय के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने पहला पद और दूसरा पद देखा था 11वां अध्याय का, और फिर हम लोगों ने देखा था सैटरडे को बाकी के 3 से लगा करके 6ठे पद तक। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस दो गवाहों की कहानी को, और 7 से लगा करके 14 तक आज शाम को हम देखने वाले हैं। आइए प्रार्थना के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन आज शाम को हमें क्या बता रहा है उन बातों को हम लोग देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब हम इस पुस्तक प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं तो हमको मदद कर और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें प्रेरित कर, ताकि हम तेरे वचन की सच्चाइयों को जान सके, सीख सके, दूसरों को शिक्षा दे सके। सारी बातों में सिर्फ तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। Let us go ahead with our teaching on the book of Revelation। प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन पर हम लोग शुरू करेंगे। नाउ आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे अवसर की बात है जो मुझे प्रकाशित वाक्य में से सिखाने का मौका मिला। हमको एक साथ आने के लिए मौका मिला, एक साथ सीखने के लिए मौका मिला, और कई चीजों को मैं इस प्रकाशित वाक्य में से सीख रहा हूं। जो बातें मैं आपके साथ में बांट रहा हूं उसमें से बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं। एंड इट इज अ फैसिनेटिंग जर्नी इवन फॉर मी। मेरे लिए भी एक बहुत ही आनंददायक एक जर्नी है जो प्रकाशित वाक्य में से सीखने के लिए मौका मिल रहा है। और जब हम पढ़ रहे हैं, हम आए हैं प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय पर, जिसका ऊपर में अगर आपके पास में हिंदी बाइबल है या इंग्लिश बाइबल है या स्टडी बाइबल है या बांग्ला बाइबल है, जो भी बाइबल है उसके ऊपर में शीर्षक लिखा हो गया दो गवाह। ये दो गवाह शीर्षक लिखा होगा, और इन दो गवाहों के विषय में हम लोग सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय से। अभी याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य के 11 को सीखने के लिए हम लोगों ने 3 भाग में इसको तोड़ा। सिर्फ 1 से 14 तक का पद जो है उसको हम लोगों ने 3 भाग में तोड़ा। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था पहला पद और दूसरा पद, 11वें अध्याय का पहला पद और दूसरा पद। और मैंने आपको बताया था 11वें अध्याय का पहले पद और दूसरे पद में से कि परमेश्वर अपनी की गई प्रतिज्ञाओं को, वायदों को कभी भूलता नहीं है, कभी तोड़ता नहीं है, कभी उसका खंडन नहीं करता, लेकिन वो उसको पूरा करता है। विश्वास योग्यता से परमेश्वर अपने किए गए वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तो हम उस पर भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में भी किए गए वायदों को पूरा करेगा। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा उस पशु के बारे में जो कल हम लोगों ने सॉरी नॉट पशु, उन दो गवाहों के बारे में जो कल हम लोगों ने और विस्तार से देखा था। आज हम लोग इनके बारे में देख करके अंत करने वाले हैं कि इन दो गवाहों के विषय में और परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या शिक्षा देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग रोमियो का अध्याय निकालेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 11वां अध्याय निकालेंगे। आइए हम लोग खोले रोमियो उसका 11 उसका 25 से 29 लिख लीजिएगा। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 25 टू 29। रोमियो 11 उसका 25 से 29 परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम लोग देखेंगे। एंजल पढ़ने में मदद करेगी। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। अभी यहां पर क्या लिखा है, भेद। ये भेद क्या है, ये भी मैंने आपको कई बातों को बताया परमेश्वर के वचन से कि आखिर भेद का मतलब क्या है, कितना बार ये भेद शब्द आ गया है और क्या क्या हमको ये भेद शब्द सिखाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर बता चुका है। तो अगर आपका कुछ मिस हुआ है, आप यूट्यूब पे जो ऊपर लिंक शेयर किया गया है उसके अंदर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और कई और भी आपको अच्छी अच्छी टीचिंग्स बाइबल में से वहां से मैं आने वाले दिन में दूंगा। कई परमेश्वर के दासों के द्वारा वहां से टीचिंग दिया जाएगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें पुराने वीडियोस जाकर के आप देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 1 से बनाए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 से पहले पद से 1 से बनाए गए हैं। अभी हम लोग किताब के बीच में आ चुके हैं। लगभग आज का जो सरमन है वो 33 नंबर का सरमन होगा, मतलब 32 सरमन पहले हम लोगों ने सीख लिया है। 32 से 40 घंटे का वीडियोस ऑलरेडी वहां पर है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से है। अभी याद रखिएगा, कुछ सीखना है तो उसको विस्तार पूर्वक सीखना पड़ता है, कुछ सीखना है तो गहराई से सीखना पड़ता है। ये ऊपरी शिक्षा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसमें से मैं आपको छुपाऊं और पूरी शिक्षा नहीं दूं या नहीं बताऊं। सो दैट्स व्हाई द टीचिंग इज गिवन ओवर देयर। आप उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहां पर लिखा है भेद। क्या भेद है, आइए देखेंगे।
कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसका मतलब पौलुस क्या बता रहा है? पौलुस बता रहा है कि ये जो समय है, ये कलीसियाई युग है, जिसको हम लोग बोलते हैं चर्च एज, जो पेंटिकॉस्ट के दिन से शुरू हुआ और जब तक यीशु मसीह आएगा नहीं बादलों पर और अपनी कलीसिया को रैप्चर में उठा नहीं लेगा, तब तक वो चलता रहेगा, विच इज कॉल्ड ग्रेस पीरियड। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले ग्रेस नहीं था या इसके बाद में ग्रेस नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये एक विस्तृत समय है जो कलीसियाई युग है, जिसमें परमेश्वर अपने पुत्र के लिए दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है, परमेश्वर अपने पुत्र के लिए देह को इकट्ठा कर रहा है। और यहां पर लिख रहा है कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, जब तक वो पूरी रीति से आ नहीं जाए, तब तक क्या होगा? तब तक इजराइल का जो एक भाग है वो ऐसा ही कठोर रहेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है? और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। अंडरलाइन कर दीजिए उस पद को, सारा इजराइल उद्धार पाएगा। इट इज रिटन एंड दस ऑल इजराइल विल बी सेव्ड। सारा इजराइल उद्धार पाएगा का मतलब यह नहीं है एवरी सिंगल पर्सन, इट मींस फ्रॉम एवरी सिंगल ट्राइब। हर एक गोत्र में से लोग उद्धार पाएंगे, हर एक गोत्र में से बहुतायत से। अभी जैसे अन्य जाति के लोग बहुतायत से प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, वैसे उस समय में बहुतायत से ये यहूदी लोग जो है ये उद्धार पाएंगे। आगे क्या लिखा है? जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा मींस अनबिलीफ। वो अविश्वास जो है, वो अभक्ति है, परमेश्वर उसको खुद आकर के, स्वयं आकर के उसको दूर करेगा। आगे, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी कि जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा सुसमाचार के भाव से। तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं। वो परमेश्वर के बैरी हैं सुसमाचार के भाव से। क्यों? क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, जो यहूदी लोग थे वो कलीसिया को, कलीसियाई लोगों को, इन प्रेरितों को सता रहे थे, कटघरे में डाल रहे थे, हत्या कर रहे थे। इस्तीफानुस आपको याद है, पथरवा करके मार डाला गया था। तो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। हाँ, चुन लिए जानों के भाव से वे बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं। बाप दादाओं का मतलब क्या है? अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, इसहाक को, याकूब को, उसके सारे गोत्रों को, 12 गोत्रों को परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर ने याकूब को बोला, जिसका याकूब का अर्थ है धोखेबाज, परमेश्वर ने उसका नाम बदल के उसको इजराइल दिया, जिसका अर्थ है प्रिंस विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ में राजकुमार। तो परमेश्वर उनको क्या बोल रहा है? परमेश्वर इस वचन में बोल रहा है कि वो उनके बाप दादाओं के कारण, वो चुन लिए जाने के कारण प्यारे हैं। आई लव देम, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उनको छुटकारा दूंगा। आगे 29वां पद, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। हाँ, क्योंकि इतना काफी है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की बुलाहट क्या है? अटल है। मैंने आपको एक फॉल्स थियोलॉजी बताई थी जो कई लोग उसको रखते हैं, विच इज रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। अभी रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का मतलब क्या है? रिप्लेस शब्द का आपको मतलब पता है? स्थानांतरण करना, स्थान बदल देना। तो वे लोग क्या बोलते हैं? पहले जो इजराइल थे वो परमेश्वर के प्यारे थे, पहले जो इजराइल थे वो परमेश्वर के दुलारे थे, इजराइल थे वो चुने हुए लोग थे, इजराइल थे वो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने अब क्या किया है? इजराइल क्योंकि कठोर था, इजराइल को हटा दिया और अब कलीसिया ने इजराइल का जगह ले लिया है। अब जो इजराइल के लिए लिखा था वो सब कलीसिया के अंदर पूरा होगा। लेकिन यहां पर पौलुस स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर के जो वरदान है वो अटल है। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, इट इज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल मतलब वो बदला नहीं जा सकता है। इट विल हैपन, वो होगा। और वही चीज हम लोगों ने 11वां अध्याय का पहले पद और दूसरे पद के अंदर देखा कि कलीसिया ने इजराइल का जगह नहीं लिया है। इजराइल का एक विशेष जगह है, परमेश्वर ने उनको बुलाहट दिया है। और यहां पर पौलुस कहता है कि उनका हृदय कठोर रहेगा, लेकिन वो कठोरता हमेशा के लिए नहीं रहेगी, वो कठोरता स्थायी रूप से नहीं रहेगी, वो कठोरता कुछ समय के लिए है, जब तक कि उन लोगों की गिनती पूरी ना हो जो लोग कलीसियाई के लोग हैं या जो लोग अनुग्रह के समय बचाए जाएंगे। जब अनुग्रह का समय पूरा होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी रैप्चर के दौरान, उसके बाद में जो मेन फोकस होगा, मैंने आपको बताया था वो क्या होगा? वो इजराइल के लोग होंगे। यही हमने 11वां अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला पद और दूसरे पद से देखा था, जब परमेश्वर ने इस यूहन्ना को एक दर्शन दिया और इस दर्शन के अंदर परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला मंदिर को नाप, मंदिर की बाहर वेदी को नाप और जहां लोग आराधना करते हैं उस जगह को नाप। मतलब ये सब मेरे लोग हैं, बाहर के लोगों को मत नापना, अन्य
जाति का जगह मत नापना। तो परमेश्वर उसको क्या बताना चाहता था कि इसके अंदर जितने लोग आते हैं, मतलब यहूदी लोग, इजराइल, मेरे प्रजा, क्योंकि वो तो परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, वो तो परमेश्वर को पुकारते हैं, तो ये सब लोगों को मैं बचाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट देम, आई एम गोइंग टू प्रिजर्व देम, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फॉर देम। 1260 दिन जो हम लोग आने वाले समय के अंदर देखेंगे 12वें अध्याय के अंदर, कि जब वो अजगर आकर के, वो जो इब्लीस है, शैतान है, वो आकर के स्त्री को सताने लगा। ये स्त्री कौन है? इजराइल, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस स्त्री को छुपने के लिए 1260 दिन छुपे रहने के लिए एक जगह तैयार करके दिया, वहां पर वो सुरक्षित रहे। तो हम लोग यही देख सकते हैं कि परमेश्वर यहां पर 11 का 1 और 2 में बता रहा है, आई हैव नॉट लेफ्ट इजराइल, आई एम गोइंग टू सेव देम। मैं उनको बचाऊंगा, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड विद देयर फोरफादर्स, मैंने उनके बाप दादाओं से वादा किया है। आइए हम लोग देखेंगे लय व्यवस्था 26 का 44 45। बहुत सारे पुराने नियम से भी हम वचन देखने वाले हैं, लिखते जाइए। लय व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 44 थ्रू 45। लय व्यवस्था उसकी 26वां अध्याय, उसका 44 से 45, 44 और 45। लय व्यवस्था तीसरी पुस्तक होगी, लय व्यवस्था 26 उसका 44 से 45। वहां पर ऐसा लिखा है, 44 मतलब 44 एंड 45। इसके इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, तब इतने पर भी जब वो शत्रुओं के देश में होंगे, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, और ना उनसे ऐसी घृणा करूंगा, ना उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं। हाँ, सर्वनाश कर डालूं, मतलब पूरी तरह से नष्ट कर डालूं। हाँ, अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो हाँ, मैंने उनसे बांधी है। हाँ, मैं क्या उनको, परमेश्वर एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या मैं उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है? आगे, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए, परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, उनके बाप दादाओं से, पितरों से बनाई हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर हाँ, लाया, जिनको मैं अन्य जातियों के आंखों के सामने में से मिस्र देश से निकाल करके लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। हालेलुया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। तो यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा हूं। यहोवा का मतलब क्या है? आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। तो यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई अनब्रेकेबल प्रोमिसेस। कोई भी चीज, मेरे जो वादे मैंने किए हैं इजराइल से, उसको तोड़ने वाली नहीं है। मैं अपने वादों को पूरा करूंगा। मैं अपने जो मैंने उनसे वादे किए हैं उसको मैं 100% पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। आइए हम लोग कुछ और पदों में देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय, उसका 35 से 37। आइए उसको पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 35 टू 37। निकाल लेंगे उसको जल्दी से। यिर्मयाह 31 उसका 35 से 37। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Thus says the Lord who gives the sun for the light by the day and the fixed order of the moon and the stars for light by night। आइए हिंदी में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह 31 उसका 35 से 37। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 35 टू 37। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। आगे, वही यहोवा यूं कहता है, वो यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम तेरे सामने से टल जाएं, तब ही यह हो सकेगा कि इज़राइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। आगे, हाँ, यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके तो नीचे से पृथ्वी की नींव खोद कर पता लगाई जा सके, तब ही मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। हाँ, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर प्रभु यही बोल रहा है, इन सारे शब्दों के अंदर परमेश्वर यह बोल रहा है, देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू कॉज मी टू टर्न माय बैक अल्टीमेटली ऑन इज़राइल। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जिससे मैं इज़राइल के सामने अपनी पीठ को मोड़ लूं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जिससे मैं अपने वायदों को भूल जाऊं। चाहे ब्रह्मांड टल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तब भी मैं अपने वायदों को और अपनी प्रतिज्ञाओं को, इज़राइल के साथ में की गई प्रतिज्ञाओं को, वाचाओं को नहीं छोड़ूंगा। आइए हम लोग यशायाह नबी में से पढ़ते हैं परमेश्वर क्या बोलता है इज़राइल के लिए। यशायाह उसका 62 उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। यशायाह 62 6 और 7। आइज़ाया चैप्टर 62 वर्स 6 एंड 7। यशायाह 62 उसका 6 और 7।
On your walls of Jerusalem I have appointed watchmen. आइए पढ़ेंगे हिंदी में. हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं. हाँ, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं. वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे. वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे. हे यहोवा को स्मरण करने वालों, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो. तुम चुप ना रहो. और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके हाँ. उनकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो. हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? He is saying you just keep petitioning to God. तुम निरंतर परमेश्वर से पुकारते रहो, परमेश्वर के सामने कराते रहो, जब तक वो कार्य ना करे और इजराइल को ज्यों का त्यों ना कर दे, तब तक तुम ऐसा करते रहो, क्योंकि एक दिन आएगा जब सारी जाति के लोग इजराइल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. आइए हम लोग यशायाह 66 पढ़ेंगे. आइजिया चैप्टर 66 वर्स 8 एंड 9. यशायाह 66 उसका 8 और 9 देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है. ऐसी बात किसने कभी सुनी? ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती क्या है? एक जाति क्षण मात्र समय में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी हाँ, ही थी, सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए. कि उससे संतान उत्पन्न हो गए. यहोवा कहता है, यहोवा यूं कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचा कर ना जन्माऊं? हाँ, क्या मैं उसको जन्माने के समय तक पहुंचा करके ना जन्माऊं? क्या मैं उसको मतलब छुटकारा देने का समय, उद्धार देने के समय तक लेकर के जाऊं और फिर उसको उद्धार ना दूं, फिर उसको बचाऊं ना? आगे तेरा परमेश्वर कहता है, हाँ. मैं जो गर्भ देता हूँ क्या मैं कोख बंद करूं? हाँ, मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं उसकी कोख बंद कर दूं? आगे हे यरूशलेम, हाँ. ये सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो. उसके कारण आनंद करो, उसके कारण मगन हो. तो परमेश्वर यहां पर क्या बता रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा कि मैं उनको एंड तक लेके जाऊंगा और फिर उनका उद्धार नहीं करूं. ऐसा कभी भी नहीं होगा. 10 से 13 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको देखेंगे. यरूशलेम के सब लोग आनंदित हो. आगे, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पी पी कर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो. आगे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे. तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटने पर कुदाए जाओगे. जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा. वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा. तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी. तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी. प्रभु क्या बता रहा है? प्रभु ये बता रहा है कि तुम चाहे कितने भी दूर हो जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारा जन्म होगा. देयर विल बी अ डे ऑफ इजराइल टू बी बॉर्न स्पिरिचुअली. आत्मिक रीति से उनका जन्म होगा. क्या परमेश्वर ने पूरी रीति से अपने लोगों को त्यागा है? नहीं. आपको पता है कई बार हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में यहां पर देखा है कि परमेश्वर बताता है, मैंने उनको पूरी रीति से नहीं त्यागा. एक दिन है जब वो वापस आएंगे. ये जो क्लेश का समय है, 60 साल का समय है, ये इजराइल के बचाए जाने के लिए समय है. जब इजराइल बचाया जाएगा, इट इज द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, बट फॉर जेकब, फॉर इजराइल इट इज द टाइम ऑफ सेल्वेशन. सभी लोगों के लिए तो ये एक क्लेश के दिन है. इजराइल के लिए भी क्लेश के दिन होंगे, लेकिन उस क्लेश के दिन में इजराइल के लिए उद्धार के लिए भी एक मौका होगा. सो द थीम ऑफ 11th चैप्टर, 11वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, उसका जो मुख्य विषय वो क्या है? इजराइल का बचाया जाना उसका मुख्य विषय है. कि परमेश्वर इजराइल से प्रेम करता है, परमेश्वर उसको बचाएगा और परमेश्वर उसको बचाने वाला है. ये क्लेश के दिन उसके लिए उद्धार के दिन होंगे. अभी याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, छठी तुरही और 7वीं तुरही के बीच में ये टाइम गैप है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं. ये पॉज है जो हम लोग देख रहे हैं 10वां अध्याय के पहले पद से लगा करके 11वें अध्याय के 14वें पद तक, जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 14वें पद तक. ये बताता है वो गैप जो 7वीं तुरही फूकी जाने से पहले हो रहा है, जो हम 7वीं तुरही फूकी जाने से पहले हो रहा है. एंड आई बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन इजराइल विल बी सेव्ड. मैं विश्वास करता हूं कि ये जो क्लेश का समय है, इस समय में इजराइल बचाया जाएगा. इस समय इजराइल परमेश्वर को ग्रहण करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है उन लोगों को अपने पास में लेकर के आने के लिए. आपको पहले ही बताया गया था, मैंने बताया था 7वें अध्याय से, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, जो हम लोग 1,44,000 यहूदियों को देखा, 12,000 हर एक गोत्र से, उनको परमेश्वर
परमेश्वर ने चुना टू बी प्रीचर्स अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन विशेष करके इजराइल के लिए, जिसको परमेश्वर ने 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था मोहर लगाई गई है ताकि कोई उसको नष्ट ना करे, वो बचाए जाए मृत्यु से, अलग अलग प्रलय से वो बचाए जाए और परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे, वो अन्य जातियों को प्रचार करे और साथ में विश्वासियों को भी प्रचार करे। और हमने देखा था कि एक बड़ी भीड़ उसी 7वां अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा, एक बड़ी जाति यूहन्ना ने स्वर्ग में देखी जो हर एक कुल लोग भाषा से थी और कोई उनको गिन नहीं सकता था, इतनी बड़ी भीड़ थी और मेमने के सामने और परमेश्वर के सामने उनका आनंद कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और वो लोग हैं जो इस समय बचाए गए हैं, अन्य जाति के लोग, लेकिन इजराइल के लोग भी इस समय बचाए जाएंगे। लेकिन 11वें अध्याय के अंदर हम विस्तृत रीति से देखते हैं कि परमेश्वर इजराइल को बचाएगा। हम लोगों ने 2 गवाहों के विषय में देखा, तो आई जस्ट वांट टू रिपीट ब्रीफली एंड देन गो अहेड, आगे बढ़ूंगा मैं। सबसे पहले हम लोगों ने तीसरा पद देखा था, एंड वी हैव सीन द फर्स्ट थिंग। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? द फर्स्ट थिंग इज देयर ड्यूटी। सबसे पहला चीज हम लोगों ने कल क्या देखा था तीसरे पद से? उनका कार्य। परमेश्वर ने इन 2 गवाहों को किस लिए चुना? आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने इन 2 गवाहों को चुना भविष्यवाणी करने के लिए। अब भविष्यवाणी का मतलब क्या है? नॉट टू प्रीच समथिंग एल्स, व्हाटएवर कम्स टू देयर माइंड, जो उनके दिमाग में आता है वो प्रचार करना नहीं, बट टू प्रीच वार्निंग, टू प्रीच जजमेंट, टू एक्सप्लेन द रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस प्रकोप के बारे में बताना, उस साक्षी को देना जो प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं, उद्धार के बारे में बताना, सुसमाचार के बारे में बताना, मन फिराव के बारे में बताना, कॉलिंग देम टू हैव बिलीफ एंड फेथ इन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए उनको बताना, ये उनका कार्य है। दूसरा कार्य हम लोगों ने क्या देखा था? देयर ड्यूटी। सेकंड थिंग वी हैव सीन देयर एटीट्यूड। ये 2 गवाहों का एटीट्यूड। ऐसे कितने सारे लोग हैं, सॉरी नॉट वर्स 4 बट वर्स 3 ओनली, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको यह चिंता रहती है कि ये 2 गवाह कौन है। वो जब भी प्रकाशित वाक्य की बात आती है तो वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, पास्टर जी आप तो एक चीज मुझे बता दो, वो 2 गवाह आखिर है कौन? ज्यादातर लोगों का टेंशन यही रहता है, 2 गवाहों ने आकर के क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं है, किस लिए आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, किस परिस्थिति में आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कितने दिन तक सेवकाई किया है उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही टेंशन है कि वो 2 गवाहों के नाम क्या है। और कल मैंने आपको बताया था इनका सबसे पहले एटीट्यूड कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है। मैंने आपको बताया था वो टाट ओढ़े हुए हैं, विच शोज सॉरो, मॉर्निंग, ह्यूमिलिटी, पेनिटेंस और कमिंग टू द लॉर्ड, ब्रिंगिंग पीपल टू द लॉर्ड। ये दुख को, दर्द को, नम्रता के बारे में, दीनता के बारे में बताता है, जो कल हम लोगों ने जिसके बारे में चर्चा की थी। एंड द थर्ड थिंग वी हैव डिस्कस यस्टरडे वाज देयर आइडेंटिटी फ्रॉम वर्स नंबर 4। आइडेंटिटी, उनकी पहचान। तो हम लोगों ने देखा इनकी पहचान क्या है, ये 2 जैतून के वृक्ष है और 2 लैम्प स्टैंड है, दीवट है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, जो संसार के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और हम लोगों ने जकरिया उसका 3रा अध्याय, जकरिया उसका 4था अध्याय में से विस्तार से अध्ययन किया था। जो लोगों का छूट गया है, ऊपर में इसका लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, उसको सर्च कीजिएगा तो वहां पर आपको वो सारी टीचिंग कल की मिल जाएगी। लेकिन विशेष करके मैंने आपको बताया था ये यहोशू हो सकते हैं, जरुब्बाबेल हो सकते हैं, जिसको यहोशू को परमेश्वर ने जो महायाजक था उसको इस्तेमाल में लिया था मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए। जरुब्बाबेल जो एक शासक था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल में लिया था इजराइल में जागृति और बेदारी लाने के लिए, परमेश्वर के करीब लोगों को लेकर आने के लिए, और रिबिल्डिंग ऑफ इजराइल टेंपल, इजराइल के उस मंदिर को बनाने के लिए, रेस्टोरेशन फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, शारीरिक और आत्मिक रीति से इजराइल को रेस्टोर करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू और जरुब्बाबेल को इस्तेमाल में लिया था, जो परमेश्वर ने बोला ये 2 जैतून के पेड़ है। तो हम लोग यहां पर जब उसको देखते हैं तो इट कैन बी दैट एंड इट कैन बी मोसेस एंड एलाइजा ऑल्सो, मूसा और एलिया भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कारण हैं, कल मैंने आपको बताया था। लेकिन कट्टरता से हम नहीं बोल सकते कि यही 2 लोग हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहां पर नाम नहीं लिखे हैं। तो हो सकता है ये जोशुआ, यहोशू, जरुब्बाबेल हो सकता है मूसा या एलिया हो, या हो सकता है उस समय में रहने वाले 2 लोग हो जिसको परमेश्वर मूसा और एलिया की तरह या यहोशू और जरुब्बाबेल की तरह इस्तेमाल में ले रहा है। इट कैन हैपन एनीथिंग, बट वी नो कि वो 2 जो थे उनका एटीट्यूड कैसा था, हम लोगों ने देखा उनका आइडेंटिटी कैसा था, कि वो इजराइल को फिर से लौटा ले आने के लिए विशेष करके आए हैं। द फोर्थ थिंग वी हैव सीन यस्टरडे वाज देयर पावर। चौथी बात जो हम लोगों ने छोटे शब्दों में देखी थी वो थी उनकी शक्ति। और 5वां पद और 6ठे पद में हम लोगों ने क्या देखा था उसको मैं पढ़ूंगा, 11 का 5 और 6। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती थी, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा
तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। मींस देवर वेरी स्ट्रांग पीपल। ये दो लोग हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली हैं, इनको कोई मार नहीं पा रहा है। एंटी क्राइस्ट इनके विरोध में आ गया। वो 20 करोड़ जो दुष्ट आत्माएं, वो 4 दुष्ट आत्माओं के साथ में छोड़ी गई, जो फुरात नदी पे बंधी हुई थी, जो हम लोगों ने पहले देखा था, वो इन दोनों के विरुद्ध आ गई। जो नरक में से, अधोलोक में से खोली गई आत्माएं थी, वो इनके विरुद्ध में आ गई। भविष्यवक्ता, जो झूठा भविष्यवक्ता है और मसीह विरोधी है, शैतान है, वो इनके विरोध में आ गया, लेकिन इनको कुछ भी नहीं कर पाया। They were literally standing strong. वो सब इन दोनों के विरुद्ध आए युद्ध करने के लिए, लेकिन ये दोनों इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ भी होने से ये अगर मुंह खोलेंगे तो वो जल करके मर जाएंगे। एंड देन इट इज रिटन, वर्स 6, 6 पद में लिखा है, और उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और उनके भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, मतलब बरसात नहीं हो। तो मैंने आपको बताया था कि 1/4 तो पहले ही नष्ट हो गया था, और फिर जब 1/3 जो जल था वो भी नष्ट हो गया, पीने लायक जो मीठा पानी था वो भी नष्ट हो गया। पुराने वीडियोस जाकर के देखिएगा। और अब क्या हो रहा है, बचे कुचे जल को भी ये क्या कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से उसको लहू में तब्दील कर सकते हैं, जिससे लोग उसको पी ना पाए। फिर लिखा है, और जब जब वे चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति ला सकते हैं। ये अधिकार इनके पास में था। सो वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज वेरी स्ट्रांग, someone who has been given power by the Lord। परमेश्वर की ओर से जिनको शक्ति और सामर्थ्य मिला है। उस समय में जब ये समय चल रहा होगा, जब ये दो गवाह होंगे, हर एक टीवी पे एक ही न्यूज होगा, हर एक सोशल मीडिया पे एक ही न्यूज होगा, हर एक व्हाट्सएप और उस जमाने में जो भी मीडिया शेयरिंग का टेक्नोलॉजी होगा, उसके अंदर यही चीज होगा। इन दोनों के बारे में ही बात हो रही होगी कि आज ये यहां पर देखे गए, आज इस शहर के ऊपर आग बरसी, या आज इस शहर का जो पानी है वो लहू में बदल गया, और इस शहर के अंदर अकाल आ गया, इस शहर में ये लोग आए और उन्होंने फिर से ऐसा किया, इस शहर में एक बड़ी सेना इनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आई। लेकिन देखिए, इनको वो टीवी पे बताएंगे उस समय के न्यूज में, लाइव कवरेज में, कि देखो इनके मुंह से आग निकल रही है, दुश्मनों को नाश कर रही है। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ये सारी चीज हो रही है। बट इन द मिड्स ऑफ दैट, जब लोग उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहे हैं, दे हैव मेड एफर्ट्स एंड एफर्ट्स एंड एफर्ट्स एंड एफर्ट्स। जो अधोलोक से निकली गई दुष्टात्मा है, जो नूह के जमाने में बंद थी, वो तक इनके विरुद्ध नहीं आ पा रहा है। और फिर हमने देखा, जो 20 करोड़ दुष्टात्माओं की बड़ी सेना, वो 4 दुष्टात्मा लेकर के आई, जो फुरात नदी पे बंधी हुई थी, वो भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। मसीह विरोधी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, झूठा भविष्यवक्ता इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। लोग इनके विरुद्ध युद्ध करने आ रहे हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अचानक 7वें पद के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हमारा 5वां बिंदु देखते हैं, देयर डेथ, वर्स नंबर 7। 7वें पद में क्या देखते हैं, उनकी मृत्यु को हम देखते हैं। 7वें पद में क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। जब वे अपनी गवाही दे चुके, इंग्लिश इट इज रिटन, व्हेन दे फिनिश्ड देयर टेस्टिमनी, when they finished their ministry, जब उनका जो सेवकाई था, जब उनका सेवकाई समाप्त हुआ, they were immortals, they were defeating death in every circumstances। वो मृत्यु को हरा रहे थे हर एक परिस्थिति में, वो अनश्वर जैसे बने हुए थे, लोग उनको नाश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उनकी सेवकाई खत्म हुई, जब उनका वो समय खत्म हुआ जो परमेश्वर ने उनके लिए नियुक्त करके रखा था, सेवकाई करने के लिए, गवाही देने के लिए, साक्षी देने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, जब वो समय पूरा हुआ, तो क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे, वर्स नंबर 7 को पूरा करेंगे। यहां पर लिखा है, तो वह पशु, अंडरलाइन कर दीजिए, पशु, वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। क्या लिखा है, अथाह कुंड में से जो पशु निकल रहा है, वो आकर के इनसे लड़ेगा और जीतेगा और इनको मार डालेगा। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी हियर, ए, हम लोग यहां पर क्या देते हैं, मृत्यु के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं किलर। उनको मारने वाला कौन होगा, वर्स नंबर 7 में क्या लिखा है, उनको कौन मारेगा, जो पशु अथाह कुंड में से निकला है, वो आकर के उन्हें मार डालेगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ द वर्ड बीस्ट इन द बुक ऑफ रेवलेशन। पशु, आज आपको हर जगह सुनाई दे रहा है, पशु की मोहर सुनाई दे रहा है ना, हर सेकंड वीडियो के अंदर ये बता रहे हैं, ये पशु की मोहर आ चुकी है, ये कोरोना ही पशु की मोहर है। अभी इससे जो इसका तोड़ निकलेगा या जो उसका वैक्सीनेशन निकलेगा, उसके अंदर ऐसा चीज मिला हुआ होगा कि जिसने वो वैक्सीन लिया, उसने 666 नंबर ले लिया और वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, वो पशु की मोहर ले लेगा। All these things are foolishness when we see the word of God। परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो ये सारी मूर्खता है, और वही लोग इनको फॉरवर्ड भी करते हैं, वही लोग इससे प्रभावित भी होते हैं जिनको प्रकाशित वाक्य का ज्ञान नहीं है।
वो उन्हीं लोगों को लगता है कि अरे डर गए, अरे ऐसा हो गया, होने वाला है, वैसा होने वाला है। अरे होने वाला है वो तो पहले से लिखा है कि होने वाला है। 666 आने वाला है, ये पशु की मोहर आने वाली है, वो पहले से लिखा है। लेकिन ये पहला स्थान है जहां पर पशु शब्द आया है प्रकाशित वाक्य में। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं ना कि ये कोरोना, ये पशु की मोहर है, अभी पशु की मोहर आने वाली है, जो इससे वैक्सीन बनेगा वो पशु की मोहर है, उनको आप पूछिएगा प्रकाशित वाक्य में भैया सबसे पहले पशु शब्द कहां पर लिखा है? Many of them they won't even know that. कईयों को यह भी पता नहीं होगा। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं कि हमको पता है, मैं ये कह रहा हूं we should know the word of God बिफोर मेकिंग एनी कमेंट एंड बिफोर पासिंग एनी वीडियो। कोई वीडियो को देने से पहले, कोई कमेंट करने से पहले हमको परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है। और यह पहला स्थान है जहां पर यह पशु शब्द आया है। इसके बाद में 35 और जगह है, 35 मोर प्लेसेस इन द बुक ऑफ रेवलेशन वेयर वी रीड अबाउट द बीस्ट, जहां हम इस पशु के बारे में सीखते हैं। आने वाले दिनों में हम और विस्तार से उसके बारे में सीखेंगे, विशेष करके 13वां अध्याय के अंदर हम लोग उसके विषय में सीखेंगे। तो 13वें अध्याय तक आप वेट कीजिए। लेकिन याद रखिए ये पहला जगह है जहां पर हम देखते हैं कि ये पशु आया और ये पशु ने आकर के क्या किया? ये पशु ने इसको मार डाला। अब ये पशु जो निकला है, जो ये अधोलोक में से निकला है, हु इज ही? ये कौन है? ही इज द एंटी क्राइस्ट, वह है मसीह विरोधी, जिसको पशु के रूप में बताया जाता है। इसके बारे में और अधिक से हम लोग भविष्य के अंदर चर्चा करने वाले हैं, जब हम लोग 12 अध्याय 13वां अध्याय के अंदर जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये वो है पशु जिसने इजराइल के साथ में 7 साल की वाचा बांधी। ये वो पशु है जिसने 3.5 साल के बाद में अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन, जो हमने मत्ती 24 का 15 में पढ़ा, और दानियेल उसका 9वां अध्याय, दानियेल उसका 10वां अध्याय, दानियेल उसका 12वां अध्याय, दानियेल उसका 8वां अध्याय के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर यह लिखा है कि आधे सप्ताह तक वो जाएगा और फिर वस्तु का प्रवेश, मतलब वो अपने आप को यरूशलेम के मंदिर में रखेगा। he will desecrate the temple at the midpoint। वो 3.5 साल के बाद में वो क्या करेगा? यरूशलेम के मंदिर को भ्रष्ट करेगा। घृणित वस्तु का प्रवेश मतलब अपने आप को he will set himself as God, अपने आप को परमेश्वर करके वो नियुक्त करेगा कि तुम मेरी पूजा करो। And at that time, उस समय तक वो क्या कर रहा है? He's been ruling since all over the world, all over the demons, all over the satanic things। वो सारे शैतान के द्वारा चलाया जा रहा है। शैतान का सारी चीजों पर वो राज कर रहा है और वो उसी के द्वारा शक्ति भी प्राप्त कर रहा है। और इस समय में क्या हो रहा है? The wrath of God is also revealed। परमेश्वर का प्रकोप भी प्रकट हो रहा है। लेकिन 13वें अध्याय में जब हम देखेंगे तो हम लोग उसके करियर के बारे में देखेंगे, मतलब उसकी सेवकाई कैसे होगी। सेवकाई का मतलब सिर्फ परमेश्वर का वचन के अनुसार भक्तिपूर्ण सेवकाई नहीं है, अभक्तिपूर्ण भी सेवकाई है, मिनिस्ट्री है। वो हम देखेंगे उस समय में कि उसकी सेवकाई, उसका कैरियर कैसा होगा। एंड वी विल सी फ्रॉम द बुक ऑफ 2 थिस्सलुनियंस आल्सो, दूसरा थिस्सलुनीकियों में से देखेंगे उस समय में। बट फॉर नाउ याद रखिए, ये जो मसीह विरोधी है, ये अधोलोक में से निकला है। इसका मतलब क्या है? ही हैज द पावर, ही हैज द पैशन, ही हैज द कैरेक्टर फ्रॉम हेल। उसके पास में शक्ति है, उसके पास में स्वभाव है, चरित्र है, कैसा? नरक की जैसा। ही इज लिटरली डीमन पोजेस्ड पर्सन, दुष्टात्मा ग्रसित ये व्यक्ति है। ही इज सेटन एम्पावर्ड, शैतान के द्वारा सामर्थ्य पाया व्यक्ति है। वो एक मनुष्य है, ही इज अ मैन, ही इज ह्यूमन, बट ही इज एम्पावर्ड बाय हेल, एबिस एंड द पिट। वो अधोलोक से, वो नरक से शक्ति पाया हुआ वो व्यक्ति है। और एक और बात याद रखिएगा, ये क्या करेगा? He will be victorious over these 2 preachers। इन 2 प्रचारकों पर वो प्रबल होगा, उनको हराएगा। एंड he will kill them, वो उनको मार डालेगा। and the world will be so glad, पूरी दुनिया आनंद मनाएगी। क्यों? 8वें पद में क्या लिखा हुआ है? 8वें पद को पढ़ेंगे। 8वें पद में लिखा है, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सोदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सेकंड थिंग, मार डाला उनको। अभी दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं, लोकेशन, जो हम लोग वर्स नंबर 8 में से देख रहे हैं। लोकेशन मतलब स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान हम लोगों ने यहां पर देखा? 3 चीजों के बारे में बता रहा है, वो महान नगर, दूसरा चीज यहां पर बताया है सोदोम और मिस्र, और तीसरा चीज बताया है जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। अभी पहला महान नगर क्या है? जब आप एक रेफरेंस लिख दीजिए, प्रकाशित वाक्य 21 का 10, प्रकाशित वाक्य 21 का 10। इट टॉक्स अबाउट द होली सिटी, पवित्र नगर के बारे में बात करता है, महान नगर के बारे में बात करता है। यहां पर भी उसी महान नगर के बारे में बात हो रही है जिसको जेरूशलेम बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? जेरूशलेम बोलते हैं। विच इज इन रेवलेशन चैप्टर 21 इट विल बी हेवनली प्लेस, बट हियर इट इज अर्थली। यहां पर दुनियावी है, शैतानी है, सांसारिक है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, उसको बोला गया है सोदोम और मिस्र। क्यों सोदोम और मिस्र बोला गया है? क्योंकि जो
जो जो गुलामी मिस्र के अंदर करवा रहे थे, वही आत्मिक गुलामी के अंदर शैतान इन्हें यहां पर रखेगा। और सोदोम के अंदर जो दुष्टता चल रही थी, जो जिस प्रकार की बातें चल रही थी, ये उसी का पर्यायवाची शब्द है, विच टॉक्स अबाउट विकेडनेस, इमोरलिटी, ऑपरेशन, वायलेंस, गॉडलेसनेस, ये सारी बातें उसके अंदर शामिल है। अभी कितनी दुख की बात है, सोचो, जो प्रभु का नगर है, उसी नगर को ये शैतान ने अपना गढ़ बना दिया है, मसीह विरोधी ने अपना गढ़ बना दिया है। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय से मैंने आपको चर्चा की थी कि वो क्या करेगा, मसीह विरोधी वो 3.5 साल के अंदर पूरी दुनिया को के पर विजय प्राप्त करके वो 2 समुद्रों के बीच में अपने स्थान को बनाएगा। और मैंने आपको उस समय बताया था 2 समुद्र कौन से हैं, एक है मेडिटेरेनियन समुद्र और दूसरा है जो मृत समुद्र है, उसके बीच में जो जगह है वो कौन सी जगह है, इट इज द प्लेस ऑफ जेरूशलेम, वो इजराइल का जगह है, वो यरूशलेम का जगह है। वहां पर ये मसीह विरोधी शैतान अपना गढ़ बनाएगा और इन दोनों को मार दिया जाएगा। नाउ व्हाई आर दे किल्ड? कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतनी अच्छी सेवकाई के बाद में जब उनको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा था, कोई उनके विरुद्ध आ नहीं रहा था, कितना अच्छा होता कि ऐसे ही स्वर्ग में उठा लिए जाते। आखिर मरे क्यों? व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड इट? आई बिलीव द रीजन दे वर किल्ड there is because that is the place where the great majority of their preaching goes on. इसी स्थान पे क्यों मरे? क्योंकि इसी स्थान पे उनकी ज्यादातर प्रचार चल रहा था। And because I believe they are the instrument that God uses to proclaim the saving gospel to Israel in the end, that causes Israel ultimately to have faith in the Messiah. क्या हो रहा था? वो इसी स्थान पे प्रचार कर रहे थे, यरूशलेम के चारों ओर प्रचार कर रहे थे, पूरा दुनिया में तो हो ही रहा था, साथ में इस स्थान पे मुख्यतः हो रहा था। ये उनका बेस का जैसा हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इजराइल के लोगों को मन फिराने के लिए यह प्रचार हो रहा है। यह परमेश्वर यहां पर दर्शन दे रहा है यूहन्ना को। अभी एक बात याद रखिएगा, बाय दिस टाइम जेंटाइल पावर, हम लोगों ने देखा था कि 11:2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्या किया, जो अन्य जाति है उसको मौका देगा 42 महीने तक उस मंदिर को रौंदने के लिए, वो पवित्र नगर को रौंदने के लिए। तो जब पवित्र नगर रौंदा जा रहा है, मंदिर को घृणित वस्तु से भ्रष्ट करके रखा हुआ है, शैतान और मसीह विरोधी राज कर रहा है, उसके बीच में यह प्रचार हो रहा है। तीसरा चीज लिखा हुआ है यरूशलेम, या फिर जिस स्थान पर उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, कौन सा स्थान था? इट इज जेरूशलेम। वो यरूशलेम के बारे में बताता है। सो इट टॉक्स अबाउट दीज 3 प्लेसेस विच इज वन एग्जैक्टली, जो एक है। अभी सी हम लोग एक और चीज देखते हैं यहां पर, उनकी मृत्यु से संबंधित एक और चीज देखते हैं, और वो है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब है बुरा व्यवहार करना, या निंदा करना, या बेइज्जती करना, या ऐसा चीज करना जो सही नहीं है, डिसरेस्पेक्ट, उनका निरादर करना। और यहां पर हम 9वें पद में क्या पढ़ते हैं, 11:9 पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, सब लोगों और कुलों और भाषाओं, याद रखिए, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों। ये 4 शब्द आपने पहले भी सुने थे ना, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में, जब वहां पर वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इन लोगों के मरने से सब लोगों, कुलों, भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में ना रखने देंगे, कब्र में उनके शवों को नहीं रखने देंगे, और वो 3.5 दिन तक उसको देखते रहेंगे। अभी 3.5 दिन तक देखने का मतलब क्या है? हाउ इट इज पॉसिबल फॉर द होल वर्ल्ड टू सी इट? सारी दुनिया कैसे उनको देख पाएगी? थ्रू सोशल मीडियाज, थ्रू टेलीविजन, थ्रू अदर मीडियाज। इतना जल्दी सब जगह पर जाएगा, ये खबर फैल जाएगी और सब लोग उनके शवों को देखेंगे। सब लोग आनंद मनाएंगे कि इन लोगों ने 3.5 साल तक बरसात नहीं होने दी थी, इन लोगों ने 3.5 साल तक सबको हराया, मारा, परमेश्वर के दंड का संदेश प्रचार किया, परमेश्वर के क्रोध का संदेश प्रचार किया, मन फिराव का संदेश प्रचार किया। और मसीह विरोधी जो हमारा ईश्वर है, क्योंकि लोग तो उसकी पूजा करने लग गए थे, 12वें अध्याय में हम लोग देखेंगे, तो मसीह विरोधी के भी के विरुद्ध ये आए हैं। और अब क्या हो रहा है, ये दोनों मार दिए गए हैं। आपको याद है लाजरस की घटना? 4 दिन, चौथे दिन में क्या हो गया था? वो लोग विश्वास करते थे कि 3 दिन तक अगर कोई मरा हुआ रहे तो उसका आत्मा निकल गया। एक्चुअली 3 दिन तक जरूरत नहीं है, जिस समय मरा उसका आत्मा निकल गया, या तो वो स्वर्ग जाएगा या फिर वो नरक जाएगा, और तीसरा जगह नहीं है, भटकता नहीं रहेगा इस दुनिया के अंदर। तो यहां पर हम देखते हैं लाजरस का कहानी में हम लोगों ने देखा था 4 दिन तक वो कब्र में था। और फिर जब यीशु मसीह ने आकर के बोला पत्थर हटाओ, तो मार्था ने क्या बोला? नहीं प्रभु, अभी इसमें से दुर्गंध आती होगी, अभी इसमें से दुर्गंध आती होगी। तो सोचिए 3.5 दिन तक इनका शरीर बाहर सड़कों
सड़कों पे पड़ा हुआ है और सब लोग इनको देख रहे हैं, मसीह विरोधी मजाक उड़ा रहा है और ये सब चीजें चल रही है। सोचिए कितना कितना बदबू आ रहा होगा और कितना सड़ान आ रही होगी, और साथ में सोचिए लोगों की क्रूरता किस हद तक बढ़ गई, लोगों में से अभक्तिपूर्ण व्यवहार कितना ज्यादा हो गया। अब याद रखिए ऐसा क्यों उन्होंने किया, क्योंकि जब हम पुराने नियम में भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि अन्य जाति के लोग इस प्रकार से किया करते थे। अन्य जाति के लोग क्या करते थे, जब दुश्मन को हरा दिया और दुश्मन को मार दिया तो वे क्या करते थे, दुश्मन का जो राजा होता था या दुश्मन का जो हाकिम होता था उसके शरीर को या शव को लेकर के उसको ना तो गाड़ने देते थे ना जलाने देते थे, उसको ऐसा ही रखते थे, या तो नगर के गेट पर टांग करके रखते थे ताकि सब लोगों के लिए वो दिखने के लिए एक सबक बने और लोग वैसा व्यवहार नहीं करें, लोग उसके विरुद्ध नहीं आए। और ये एक डिसरेस्पेक्ट थी, ये एक डिसऑनर था। और यहां पर भी हम यही देखते हैं। व्यवस्था विवरण 21 का 22 लिख दीजिए, उसका कॉन्ट्रास्ट है। एक व्यवस्था विवरण 21 का 22, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 21 वर्स 22, इसका कॉन्ट्रास्ट में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है, परमेश्वर अपने लोगों इजराइल को बोल रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया और उस पाप की सजा मृत्यु है और तुमने उसको पेड़ पे लटका दिया है, तो याद रखो रात होने से पहले उसका शव पेड़ से हटा दो और उसको क्या करो, उसको गाड़ दो। कहीं ऐसा नहीं है उसको पेड़ पे लटका दिया तुमने तो तुम्हारे भूमि पर डिफाइलमेंट आएगा, मतलब भूमि भ्रष्ट होगी, तो ऐसा तुम मत करो, उसको सेम डे बरी करो। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उनको नहीं गाड़ने दिया। क्यों नहीं गाड़ने दिया, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। लोगों ने बोला ये इस लायक नहीं है कि इनको गाड़ा जाए, ये इस लायक नहीं है कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए, इनको ऐसे ही सड़ने दो, चील कौओं को खाने दो, जंगली जानवरों को खाने दो, सड़ने दो इनको। क्यों, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया, इन्होंने परमेश्वर का वचन हमको ऐसा प्रचार किया, परमेश्वर के आने के बारे में बताया, क्रोध के बारे में बताया, इसलिए इनको मरने दो। एक और चीज हम लोग उनकी मृत्यु से संबंधित देखते हैं, डी, व्हाट इज दैट, डी इज इन वर्स 10 में लिखा हुआ है द सेलिब्रेशन। वर्स 10 पढ़ेंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। क्या होगा, ये एक दूसरे को भेंट भेजेंगे, ये खुश होंगे, जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, दे विल एंजॉय, दे विल पार्टी। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे हैप्पी डेड विटनेस डे, है ना, हैप्पी डेड विटनेसेस डे। ये मर गए हैं दो गवाह, इनके मरने की खुशी में वे क्या करेंगे, एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे। क्रिसमस पार्टी होगा, बहुत बड़ा एक क्रिसमस पार्टी होगा, यीशु के जन्म के लिए नहीं, लेकिन इन दो के मरने के लिए। दे विल एंगेज देमसेल्फ इन वाइल्ड पार्टी एंड सेलिब्रेशन। एक बड़ी पार्टी के अंदर, सेलिब्रेशन के अंदर वे लोग अपने आप को लगा देंगे। वो 20 करोड़ जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो नरक में से छोड़ी गई, अधोलोक में से छोड़ी गई जो दुष्ट आत्माएं हैं, पृथ्वी के ऊपर इतने साले प्रलय लेकर के आए, और इस कारण ये क्या करेंगे, सब जने इन दो व्यक्ति के मरने के बाद में एंजॉय करेंगे। दे विल एंटरटेन देम सेल्फ। और यहां पर लिखा है पृथ्वी के रहने वाले, इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था जब भी पृथ्वी के रहने वाले शब्द आया है, इट टॉक्स अबाउट अनकन्वर्टेड पीपल। वो किसके बारे में बात करता है, जिनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, उनके बारे में। एंड इन द बुक ऑफ रेवलेशन दिस फ्रेज इज मेंशन 12 टाइम्स। 12 बार ये शब्द आए हैं कि पृथ्वी के रहने वाले। कितनी बार, 12 बार। जो क्या बताता है, अविश्वासी लोगों को बताता है, अविश्वासी जो पृथ्वी पर यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले नहीं है, उनके बारे में बताता है। और यहां पर लिखा है कि पृथ्वी के रहने वालों ने आनंद किया। ग्रीक में लिखा हुआ है, ग्रीक भाषा के अंदर जो फ्रेज है उसका मतलब है टू बी ऑफ अ जॉली माइंड। टू बी ऑफ अ जॉली माइंड का मतलब क्या है, इतना आनंद मनाना कि दिल में सुकून मिल जाता है। ऐसा बोलते हैं ना, दिन में चैन मिल गया। अभी क्या हुआ, हमारे दिल में चैन मिल गया, सुकून मिल गया। ऐसा करके लोग इनकी मृत्यु को मनाएंगे। हाउ कैन दे बी हैप्पी इन दैट मेस। याद रखिए, ऐसी परेशानी के अंदर वो किस प्रकार से आनंद मना पाएंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर का जब प्रकोप उंडेल रहा है, एक के बाद में एक प्रलय चल रहा है, सतावट चल रही है, दंड आ रहे हैं, उसके बीच में वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि वो सारे प्रकोप को सहन करने से बड़ा प्रकोप था इन दोनों का प्रचार। तो अब क्या हुआ, वो प्रकोप चल रहे हैं, परमेश्वर के दंड चल रहे हैं, लेकिन उन दंडों के बीच में, उन मुसीबतों के बीच में वे लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि ये बड़ी ज्यादा मुसीबत थी। ये दो प्रचारक ज्यादा बड़े मुसीबत थे। एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द मोमेंट। वो क्या करने लग गए, मनाने लग गए। बट वर्स नंबर 11, आई लव दिस। वर्स नंबर 11 मुझे बहुत पसंद है। वर्स नंबर 11 पढ़ेंगे। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। नाउ यहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, देयर ड्यूटी,
इनका कार्य देखा, देयर एटीट्यूड, इनका चरित्र देखा, देयर आइडेंटिटी, इनकी पहचान देखी, देयर पावर, इनकी शक्ति देखी, देयर डेथ, इनकी मृत्यु देखी, मृत्यु में हमने कौन मारने वाला है वो देखा, लोकेशन देखा, किस स्थान पे मारे गए, फिर हम लोगों ने देखा लोगों ने इनकी कैसे निरादर किया मरने के बाद में, हम लोगों ने देखा लोगों ने कैसे आनंद मनाया इनके मृत्यु के पश्चात, और अब हम देख रहे हैं देयर रेजरेक्शन, उनका पुनरुत्थान, जो 11वें पद से है, लिख दीजिए उनका पुनरुत्थान। अभी यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 11वें पद के अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, आफ्टर द 3.5 डे, 3.5 दिन के बाद। सो दिस पार्टी डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। ये जो पार्टी थी ये लंबे समय तक ये पार्टी नहीं कर पाए। गॉड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग, परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है, परमेश्वर इससे भी परमेश्वर की महिमा को निकालता है। तो अब समझ में आया आखिर मरे क्यों वो, आखिर मरे इसलिए क्योंकि 3.5 दिन बाद में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने वाला है। वहां पर क्या लिखा है, द ब्रेथ ऑफ लाइफ फ्रॉम गॉड केम इनटू देम, परमेश्वर की ओर से जीवन का सांस उनमें फूट पड़ा, उनमें आ गया। एंड दे स्टूड ऑन देयर फीट, वो क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़े हो गए। सोचिए कैसा दृश्य होगा, कैसा दृश्य होगा। मैं सोचता हूं ये 3.5 दिन जब लोग पार्टी कर रहे हैं तो इनके लाश ऐसे ही नहीं पड़े हुए हैं। लोग क्या कर रहे होंगे, इतने सारे प्रेस रिपोर्टर्स, मीडियाज 3.5 दिन के लिए वहां पर उन्होंने अपने अपने केबिन बना लिए होंगे और वहां से वो लाइव कवरेज दे रहे होंगे कि आइए देखते हैं अगले घंटे में इनके साथ में क्या होता है, अगली घड़ी में क्या होता है। 24 घंटे वो 3.5 दिन तक ये चलती रही होगी न्यूज, और अब अचानक से जब वो लाइव कवरेज दे रहे हैं कि देखिए ये मरे हुए अभी 3.5 दिन हो गए हैं और ये इनकी लाशें पड़ी हुई है, देखिए इनका हालत कैसा हुआ, जो मसीह विरोधी के इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस प्रकार के नारे लग रहे होंगे, इस प्रकार के मीडिया लोग खड़े होंगे, लाइव कवरेज चल रहा होगा और अचानक से एक मीडिया का आदमी बोलेगा, अरे इसके घुटने को मैंने हिलता हुआ देखा, अरे इसे पैर के नाखून को मैंने हिलता हुआ देखा, और धीरे धीरे वो लाइव कवरेज दे रहे होंगे कि देखिए ये हिल रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। और अचानक से लाइव कवरेज देते देते वो बोल रहे होंगे, ये तो अपने पैरों पर उठ खड़े हुए, परमेश्वर के जीवन का सांस इनमें आ गया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए जो परमेश्वर के जीवन से जन्मा है, यीशु मसीह ने क्या बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में परमेश्वर ने क्या बोला, उससे मत डरो जो सिर्फ शरीर को नाश करता है, लेकिन उससे भय खाओ जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, लोग किसका भय खा रहे हैं, जो शरीर का नाश कर सकता है, मसीह विरोधी, शैतान और बाकी, लेकिन उनको परमेश्वर का भय नहीं है। और यहां पर ये दो जो गवाह थे, इनको लोगों का भय नहीं है, इनको परमेश्वर का भय है। इन्होंने प्रचार किया, अपना कार्य किया, और अब क्या हुआ, परमेश्वर के जीवन का सांस उनमें फूट पड़ा और वे जीवित हो गए। नाउ The word great is mentioned 3 times. 11वां पद, 12वां पद और 13वां पद। 11वां अध्याय का 11वां पद, 12वां पद और 13वां पद के अंदर ये जो शब्द है महान, ये कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, 3 बार ये शब्द महान आया है। सबसे पहले 11वें पद में लिखा है, क्या हुआ, एक महान भय उन पर छा गया। सबसे पहले क्या लिखा है, 11वें अध्याय का अंत में पढ़ेंगे, 11वें पद को अंत में पढ़ेंगे। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, नहीं 11 का अंत में, 11 का अंत में, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, सबसे पहले अंडरलाइन कर दीजिए, सबसे पहले बड़ा क्या है, भय। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट फियर। ये जो ग्रेट शब्द है इसको यूनानी भाषा में लिखा हुआ है मेगास, जिससे हमको शब्द मिला है मेगा, जिससे मेगा चर्चेस हुआ, मेगा स्टोर्स हुए, ये सारी चीजें, मेगा मतलब बड़े। तो यहां पर उन पर क्या छा गया, दुख नहीं, एक बड़ा दुख उन पर छा गया। देयर पार्टी हैज बीन एंडेड, दे आर पैरालाइज्ड लिटरली। क्या हुआ, वो लोग जो खाना खाते खाते देख रहे होंगे न्यूज, अचानक उनका रोटी का निवाला यहां तक आकर के रुक जाएगा और वो देखेंगे ये क्या हो गया, जिसको मरा हुआ सोचा था वो तो दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर फीट, वो तो अपने पैरों पर खड़े हैं। दूसरा बड़ा क्या लिखा है, 12वें पद को पढ़ेंगे, क्या हुआ 12वें पद में, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। दूसरा बड़ा क्या है, स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। पहला बड़ा क्या था, बड़ा दुख, दूसरा क्या है, बड़ा शब्द स्वर्ग से सुनाई दिया। और क्या शब्द सुनाई दिया उनको स्वर्ग से, यहां ऊपर आओ, यहां ऊपर आ जाओ, तुम्हारा सेवकाई पूरा हो गया, यहां तुम ऊपर आ जाओ। अब क्या हुआ, दिस इज अ पर्सनल 2 मैन रैप्चर। ये क्या हुआ, ये 2 लोगों का रैप्चर हुआ पर्सनली। इन 2 लोगों का क्या हुआ, रैप्चर हुआ, क्योंकि इनकी सेवकाई पूरी हुई, इनका कार्य पूरा हुआ, जो दिन इनके लिए ठहराए थे वो पूरे हुए, और अब क्या हो रहा है, ये ऊपर उठा लिए जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे उसको, 12 को अंत करेंगे। यह सुन
वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। वो अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पे चढ़ गए। अब आप बोलेंगे क्या ये अच्छी मौका नहीं होगा प्रचार करने के लिए, है ना, कि वो जी उठा, दोनों जने जी उठे। अब ये तो अच्छा अवसर होगा क्योंकि सारा मीडिया कवरेज हो रहा है, तो ये तो अच्छा अवसर होगा कि वो प्रचार करें, अब परमेश्वर के बारे में बताए, अब दंड के बारे में बताए, क्योंकि लोगों पर भय भी छा गया। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। दे आर नॉट गोइंग टू प्रीच एनीथिंग, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन देयर माउथ। वो अपने मुंह को भी नहीं खोलेंगे, वो प्रचार भी नहीं करेंगे। वो चुपचाप क्या हुआ, ऊपर स्वर्ग में उठा लिए गए लोगों के देखते देखते। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? याद है यीशु मसीह ने लूका 16 के अंदर क्या कहा? यीशु मसीह ने लूका 16 के अंदर, लूक 16 के अंदर यीशु मसीह ने बोला, इफ दे डोंट बिलीव मोसेस एंड द प्रॉफिट, अगर वो मूसा मतलब भविष्य व्यवस्था को और भविष्य वक्ताओं को नहीं मानेंगे, दे वोंट बिलीव इवन दो समवन इज रेज्ड फॉर दैट फ्रॉम द डेड, अगर वो मरे हुए में से कोई जी उठा तब भी वो लोग नहीं मानेंगे। याद रखिए, हम लोग सोचते हैं ना कि बड़े चमत्कार होंगे तो लोग मन फिराव करेंगे। नहीं भाइयों, not through miracles people are changed, through Holy Spirit's power people are changed। आश्चर्य कर्मों से लोगों के हृदय नहीं बदलते हैं। अगर बदलते होते तो यीशु मसीह के पास, याद है यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, कितने कोढ़ी वापिस आए लौट करके? 1 कोढ़ी। अगर आश्चर्य कर्मों से लोगों के मन बदलते होते तो इजराइल का मन कब का बदल गया होता? जब यीशु मसीह था। इजराइल के लोगों का मन कब का बदल गया होता? जब यीशु मसीह था। वो इजराइल को तो छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह के साथ में उठने चलने फिरने वाला व्यक्ति यहूदा इस्करियोत, जिसको यीशु मसीह ने उन 72 में से 70 में से भी उसको भी भेजा, उसने भी कई बातों को, आश्चर्य कर्मों को किया होगा यीशु मसीह के नाम से, और सोचिए उसका मन बदल जाता। लेकिन आश्चर्य कर्मों से लोगों का मन नहीं बदलता है। पावर ऑफ द होली स्पिरिट चेंज देयर माइंड, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनको बदलता है। जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास में सिर्फ शब्दों में नहीं आया, लेकिन शब्दों में और सामर्थ्य में आया। वचन और सामर्थ्य में। अब सामर्थ्य का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं चंगाई। मैं नहीं विश्वास करता हूं कि चंगाई वो सामर्थ्य है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य है, जब पवित्र आत्मा आकर के उनको अंगीकार कराता है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो 3 कार्य करेगी। इस दुनिया को पाप, मन फिराव, पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में बताएगी। पाप के बारे में कि हमारे जीवन में पाप है, मन धार्मिकता के बारे में कि हम धर्मी नहीं है, परमेश्वर धर्मी है, हम उसको स्वीकार करें। लेकिन फिर न्याय के बारे में भी कि अगर उसको स्वीकार नहीं किया तो न्याय हम पर उतरेगा। सो देयर इज नो मोर प्रीचिंग, और प्रचार नहीं है। वो चुपचाप ऊपर उठा लिए गए, क्योंकि जब प्रचार का समय था वो 3.5 साल था जब प्रचार का समय था। अभी प्रचार का समय नहीं है। और यहां पर एक और बड़ी बात को हम लोग देखते हैं। पहला बड़ा क्या देखा था? भय। दूसरा बड़ा शब्द। और अभी तीसरा बड़ा 13वें पद को देखेंगे। फिर उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। हाँ, यहां पर क्या लिखा है? तीसरा क्या है? बड़ा क्या? बड़ा भूकंप। बड़ा भूकंप। पहला हम लोगों ने देखा बड़ा भय, दूसरा हम लोगों ने देखा बड़ा आवाज, तीसरा हम लोग देख रहे हैं बड़ा अर्थक्वेक, बड़ा भूकंप। मतलब अब तक जो भूकंप आया वो तो है, लेकिन उससे बड़ा भूकंप। इससे हम लोग हमारे 7वें और अंतिम बिंदु पे आए हैं। द इम्पैक्ट ऑफ देयर मिनिस्ट्री, द इम्पैक्ट ऑफ देयर डेथ, द इम्पैक्ट ऑफ देयर रेजरेक्शन एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर असेंशन। इन लोगों की सेवकाई का परिणाम, इन लोगों की पहचान का परिणाम, सामर्थ्य का परिणाम, मृत्यु का परिणाम, पुनरुत्थान का परिणाम, स्वर्गारोहण का परिणाम, वो हम लोग देख रहे हैं 13वें पद में। क्या हुआ 13वें पद में? क्या लिखा है? 13वें पद को फिर से पढ़ेंगे। फिर उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। सबसे पहले देखते हैं क्या परिणाम हुआ। वो चुप है, वो चुपचाप उठा लिए गए। अभी परमेश्वर ने पंक्चुएशन मार्क लगाया, मतलब उनके सेवकाई पे दी एंड मोहर परमेश्वर ने लगाई। और मोहर क्या थी? एक बड़ा भूकंप मोहर थी। एक बड़ी भूकंप, उसके ऊपर एक फुल स्टॉप था जो परमेश्वर ने बोला ये इनकी सेवकाई पूरी हुई। और वो फुल स्टॉप क्या था? एक बड़ा भूकंप जो परमेश्वर की ओर से आया। और यहां पर लिखा है कि ऐसा बड़ा भूकंप, जो बड़ा भूकंप, बड़ा शब्द है मेगा, मतलब अभी तक जो आए हैं उससे बड़ा भूकंप। और क्या हुआ? उसके भूकंप के पश्चात क्या हुआ? और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। नगर का 10वां भाग गिर पड़ा।
और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। 7,000 मनुष्य मर गए, मतलब निश्चित एक संख्या लिखी हुई है कि इतने लोग उस भूकंप के कारण मर गए। अभी जो ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग यहां पर देखते हैं कि 7,000 लोग, जो मैन पीपल जो यहां पर बताया गया है, लोग या मनुष्य बताया गया है, वो ग्रीक लैंग्वेज जो हम देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट मैन ऑफ फेम, मैन ऑफ नेम, मैन ऑफ लीडरशिप, मैन ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसे लोग जो महत्वपूर्ण लोग हैं, ऐसे लोग जो जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो समाज के अंदर एक अपना दबदबा बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग 7,000 लोगों का क्या हो गया? नाश हो गया। अभी आप मुझे बताइए, मसीह विरोधी कहां पर है उस समय में? यरूशलेम के अंदर। मसीह विरोधी का साम्राज्य कहां से चला रहा है? पूरे दुनिया पे राज कहां से कर रहा है? यरूशलेम के अंदर। उसने अपना सिंहासन कहां बनाया है? परमेश्वर के मंदिर के अंदर। तो अब क्या हो रहा है? उस जगह पर जो कैपिटल सिटी था उस जमाने का, जहां से मसीह विरोधी राज कर रहा है, जहां पर उसके इनर कोर या कोर टीम या इनर सर्कल के लोग हैं, उस जगह में से वो जो जगह थी, वो 10वां जो भाग था वो गिर पड़ा और 7,000 से भी ज्यादा लोग मर गए। 7,000 लोग, सॉरी 7,000 से ज्यादा नहीं, 7,000 लोग मर गए। सो दिस टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिकली अबाउट द इनर सर्कल। विशेष करके यहां पर वो अंदरूनी इनर सर्कल के बारे में बताता है कि वे लोग मर गए। और बाकी क्या हुआ? ये तो एक तो इंपैक्ट ये हो गया, दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ? और शेष डर गए, शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। डर गए और डर के मारे क्या किया? स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। अभी व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? मैं सोचता हूं इसका मतलब यह है, वो जो उस समय बाकी जो इजराइल के लोग बचे हुए थे, बाकी जो यहूदी लोग बचे हुए थे, उन लोगों ने परमेश्वर को पुकारा। जकरिया नबी के अंदर जिस प्रकार से लिखा है कि जब तुम जिसको तुमने मारा है, जब तुम उसको बुलाओगे, उसको पुकारोगे, तब तुम्हारे लिए उद्धार आएगा। तो मैं ये सोचता हूं कि ये वो समय है जब उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, उन लोगों को परमेश्वर का वचन पता चला, परमेश्वर का सामर्थ्य पता चला, परमेश्वर का जो सुसमाचार इन लोगों ने प्रचार किया था वो पता चला। अब क्या हो रहा है? अब जो लोग बचे हुए थे उन लोगों ने पहले तो सोचा अच्छा हुआ मार दिए गए, लेकिन जब वो जीवित हो गए, परमेश्वर की सांस आ गई, तो उनकी आंखें खुल गई कि ये सब तो परमेश्वर की ओर से हो रहा है, और उन्होंने मन फिराव किया, परमेश्वर को महिमा दी। सो वर्स नंबर 13, 13वां पद का अंत में, चैप्टर 11 वर्स 13, इट नोट्स द इजराइल सेल्वेशन। वो इजराइल के उद्धार को बताती है। आई कैनॉट बी वेरी डॉगमेटिक अबाउट इट। मैं कट्टरता से ये बात नहीं कह सकता हूं, बट आई फील इट इज समथिंग व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर। परमेश्वर का वचन यहां पर यही बता रहा है, क्योंकि जो हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग से हुआ कि पहले तू मंदिर को नाप ले, और जो अंत हो रहा है इनका, वो वैसे ही हो रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है। हम लोग 9वां अध्याय का 20 और 21 में हम लोगों ने देखा था कि संसार के लोगों ने तो मन नहीं फिराया। 9वां अध्याय का 20 और 21 में देखा था, जब छठी तुरई फूकी गई तो क्या संसार के लोगों ने मन फिराया? संसार के लोगों ने मन नहीं फिराया। परमेश्वर की प्रकोप को देख करके मन नहीं फिराया, उनका दिल कठोर हो गया। हम लोग प्रकाशित वाक्य 14 का 7 में जब हम लोग देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि ऊंचे शब्द से बोला गया, फियर गॉड एंड गिव हिम ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर से भय खाओ। तो ये परमेश्वर की महिमा करने का मतलब है उद्धार के निकट आना। परमेश्वर की महिमा एक चीज है, परमेश्वर को महिमा देना एक चीज है। जब हमारा उद्धार होता है तो हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, लेकिन हमारा उद्धार नहीं होता है तब भी हम परमेश्वर की महिमा तो हमारे जीवन से हो ही रही है। परमेश्वर की महिमा का मतलब है उसके अंदरूनी चरित्र का बाहरी प्रगटीकरण। तो अगर हमने उसको स्वीकार नहीं किया, सो दैट इज ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा जो हर जगह है, परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने का मतलब यह है कि उद्धार होना, मन फिराव करना, विश्वास करना। यही हम 16 का 9 के अंदर भी देखते हैं। 16 का 9 भी लिख दीजिए, वहां पर भी यही देखते हैं कि जो लोगों ने मन फिराव नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। मतलब जो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं वे लोग मन फिराव कर रहे हैं। ये 13वें पद के अंदर भी ऐसा ही लिखा है, इन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा दी। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय याद है आपको? लूका 17, जो हम लोग अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, 10 कोढ़ी चंगाई प्राप्त किए, और उसमें से एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया, तो यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और विश्वास जो शब्द है वो यूनानी भाषा में सोटजो है। सोटजो का मतलब है कि वो विश्वास जिससे लोग उद्धार प्राप्त करते हैं। और 18वें पद में यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? 17 के 18 में, लूका के 17 के 18 में यीशु मसीह ने उसको बोला क्या 9 के 9 का चंगाई प्राप्त नहीं की थी?
तो who was no one found who turned back to give glory to God except this foreigner? इस अन्य जाति के सिवा क्या कोई और नहीं था जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए आए? इसका मतलब इसको परमेश्वर ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, मतलब इसके पास में सिर्फ शारीरिक उद्धार नहीं आया, इसके पास में आत्मिक रीति से भी उद्धार आया। यूहन्ना 9:24 याद है, जब जो व्यक्ति चंगा हुआ, जो अंधा था, जो व्यक्ति चंगा हुआ और उसको क्या बोला गया? उसको इस प्रकार से बोला गया, सेकेंड टाइम दे कॉल्ड दिस मैन, यहूदी लोगों ने इस व्यक्ति को, दो अंधे से चंगा हुआ था, दूसरी बार बुलाया, एंड सेड टू हिम गिव ग्लोरी टू गॉड, और यह बोला कि परमेश्वर को महिमा दे। सो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को महिमा देने का मतलब है कि परमेश्वर में विश्वास करना, उद्धार प्राप्त करना। तो हम लोग सोचते हैं ये 11 के अंदर वो स्थान है जब इजराइल ने उद्धार प्राप्त किया, इजराइल का उद्धार हुआ। अभी देयर इज एन इंटरल्यूड इन वर्स नंबर 14 विच एंड्स। 14वें पद में जो हम लोग ये बीच का समय देखते हैं, जो इंटरल्यूड हो रहा है, जो 10वां अध्याय का पहले पद से 11 का 14 में है, वो 14वें पद में वो इंटरल्यूड अंत होता है। 14 पद को पढ़ेंगे हम लोग, आखिरी पद। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। दूसरी विपत्ति बीत चुकी है, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, द सेकेंड वो was the sixth trumpet। छठी तुरई जब फूकी गई तो वो क्या था? वो दूसरी विपत्ति थी। पांचवी तुरई जब फूकी गई थी वो पहली विपत्ति थी। अभी सातवीं तुरई जब फूकी जाएगी वो तीसरी विपत्ति है। मैंने आपको बताया था, इंग्लिश लेटर में लिखा है वो। पहला वो कब हुआ? पहला हाय, पहली विपत्ति कब हुई? पांचवी तुरई के अंदर। दूसरी विपत्ति कब हो रही है? छठी तुरई के अंदर। तीसरी और अंतिम विपत्ति कब होगी? सातवीं तुरई के अंदर। और ये क्या होगा? ये इजराइल के लोग बचाए जाएंगे, इजराइल के लोग परमेश्वर के द्वारा छुटकारा प्राप्त करेंगे। अभी दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ इजराइल्स हिस्ट्री, द बिलीफ ऑफ इजराइल। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों 3 का 19, 20, 21। आइए निकाल लेंगे प्रेरितों 3 का 19, 20, 21। लिख दीजिए एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19, 20 एंड 21। एंजल पढ़ने में मदद करेगी। प्रेरितों 3 का 19, 20, 21। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। ये किसको बोल रहा है? ये पतरस बोल रहा है अन्य यहूदी लोगों को कि तुम मन फिराओ, लौट आओ। आगे कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, मतलब परमेश्वर के पास में लौट आओ, मन फिराओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। आगे जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जब तुम मन फिराओगे, लौट आओगे, तो परमेश्वर से विश्रांति के दिन, रेस्टोरेशन, द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन विल कम। आगे और वह यीशु को भेजे, मतलब जब तुम उसके सामने आओगे तब विश्रांति के दिन आएंगे, तब यीशु इस संसार में आएगा, यीशु का दूसरा आगमन होगा। आगे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे, उस समय तक वो स्वर्ग में रहे, जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। जब तक वो सब बातों का सुधार ना कर ले, मतलब अन्य जाति का और यहूदियों का, इजराइलियों का। आगे जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। हाँ, जिसकी चर्चा उसने पहले से पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़े थे स्टार्टिंग के अंदर। तो यहां पर परमेश्वर का वचन पतरस क्या बोल रहा है? पतरस बोल रहा है वो तब तक स्वर्ग में रहेगा, वो तब तक अपने सिंहासन पे रहेगा जब तक तुम उसको स्वीकार ना करो। और ये वो समय है, अंतिम का समय, कि जब वो यीशु को स्वीकार करेंगे और यीशु मसीह 1000 साल के समय को लाने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा, जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन के द्वारा हम लोग देखते हैं। अभी याद रखिएगा, ये सातवीं तुरई जब फूकी जाएगी तो ये सातवीं तुरई ब्रिंग अस टू द वेरी एंड। सातवीं तुरई से हम अंत में आ चुके हैं। सातवीं तुरई के बाद में सातवीं तुरई जब फूकी जाएगी तो 7 कटोरे का न्याय होगा, जो एक के बाद में एक होगा, जल्दी होगा। और वो होते ही बादलों पर यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और अपने 1000 साल के समय को शुरू करेगा। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि जब सातवीं तुरई फूकी गई, जो हम लोग 11वां अध्याय का अंत में देखते हैं, तो ये पूरा हो गया, ये समय पूरा हो गया। तो बाकी अध्यायों में क्या है? बाकी 12, 13, 14, 15, 21 तक अध्यायों के अंदर क्या है? उसके अंदर वो बताता है इट रीएस्टेट्स, इट ब्रिंग्स अस बैक। वो हमको फिर से कुछ शब्दों के बारे में बताता है। अभी तक तो इतिहास हो गया, भविष्य हो गया कि भविष्य में क्या होगा। सातवीं तुरई फूकी जाएगी, एंड, दैट्स एंड। और यीशु मसीह आएगा, 1000 साल का समय लाएगा। तो ये 11वें अध्याय के बाद में एग्जैक्टली क्या हो रहा है?
बाकी चीजों में क्या हो रहा है? व्हाट ही इज डूइंग इज दैट, व्हाट जॉन इज डूइंग इज दैट, व्हाट गॉड इज डूइंग। परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है? परमेश्वर कुछ बातों पर हमको फोकस करवा रहा है, बता रहा है। व्हाट आर दोस थिंग्स? द कैरियर ऑफ द एंटी क्राइस्ट, मतलब मसीह विरोधी क्या कार्य करेगा। द वन वर्ल्ड चर्च, एक दुनिया का कलीसिया, वन वर्ल्ड इकोनॉमी, एक दुनिया का अर्थव्यवस्था, गोज बैक हिस्टोरिकली टू द 7 years पीरियड। वो फिर से हमको लेकर के जाएगा ये 60 साल के समय को जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, एंड इट गिव्स अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और उसमें से हमको विशेष 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 बातों को बताएगा। तो 15वें पद में हम पढ़ते हैं, आइए अंत करेंगे हम लोग 15वें पद से। 15वें पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करेगा। 7वीं तुरही जब फूंक दी गई तो अंत हो गया, और स्वर्ग में एक बड़ी आवाज आई कि जो जगत का राज्य है वो परमेश्वर का राज्य हो गया। किंगडम ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम किंगडम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड ही विल रेन फॉर एवर एंड एवर। 1000 साल का समय आ गया। तो बाकी अध्यायों में क्या हो रहा है? इट टॉक्स अबाउट एंटी क्राइस्ट, इट टॉक्स अबाउट वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, इट टॉक्स अबाउट वन वर्ल्ड इकोनॉमी, इट टॉक्स अबाउट ऑल दोस थिंग्स। सो बी एक्साइटेड। हम लोग आगे देखेंगे, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वीं तुरही में क्या हुआ, और फिर हम लोग घूम करके आएंगे और देखेंगे इस 60 साल के समय में और क्या 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 चीजें चल रही थी। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल विद दिस नॉलेज एंड विद दिस इनसाइट। याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। इसलिए 11वां अध्याय लिखा गया है। हम लोगों ने जो 2 गवाहों के विषय में देखा, वी हैव सीन देयर ड्यूटी, वी हैव सीन देयर एटीट्यूड, उनके कार्य को देखा, उनके सेवकाई को देखा, उनके स्वभाव को देखा, उनकी पहचान को देखा, उनके सामर्थ्य को देखा, उनकी मृत्यु को देखा, उनके पुनरुत्थान को देखा, उनके स्वर्गारोहण को देखा और उनके स्वर्गारोहण के प्रभाव को देखा। और हम लोगों ने देखा कैसे लोग परमेश्वर के पास मन फिरा करके आते हैं। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर ने हमको चुना है तो उसने हमको चुना है अच्छे कार्य के लिए, अनुग्रह के कार्य के लिए, और धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और परमेश्वर के कहलाते हैं। क्योंकि याद रखिए, दिस विल टेक अस इनटू द इटर्निटी। वो हमको अनंत काल में लेकर के जाता है, 1000 साल के समय में लेकर के जाता है, जब हम पृथ्वी पर उसके साथ में राज करेंगे। और उसके बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय होगा और एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाई जाएगी, और परमेश्वर के साथ में हम लोग अनंत 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 समय के लिए, कभी ना खत्म होने वाले समय के लिए परमेश्वर के साथ में हम रहेंगे। सो बी एक्साइटेड। दिस प्रॉब्लम्स व्हाट यू आर फेसिंग नाउ, आज जो आप क्लेश सहन कर रहे हैं, मुसीबत सहन कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है उन 60 साल की तुलना के अंदर। और याद रखिए, इन समय के अंदर भी प्रभु हमको थामे हुए है, प्रभु हमको आगे चला रहा है, इतनी सारी चीजों को सिखा रहा है। आई एम रियली फैसिनेटेड बाय दीज ट्रूथ, और मुझे ये पढ़ करके इतना परमेश्वर से और प्रेम होता है कि प्रभु तू कितना महान है, कि तू अपने लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, और तू कितना सटीक है, जो तूने कहा है तू एग्जैक्टली वैसे के वैसे पूरा भी कर रहा है। और तू कितना महान है कि तू एक एक चीज को किस प्रकार से बना करके रखा है ऑर्डरली फैशन में, एंड यू आर डूइंग द थिंग्स। परमेश्वर को महिमा दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अंत करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोगों ने देखा है, जो देखने वाले हैं, हर एक को आपके उपस्थिति में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक के साथ में तेरा अनुग्रहकारी हाथ बना रहे, हमारे परिवारों के साथ में तेरा अनुग्रहकारी हाथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है उनको तू चंगाई दे, जो आर्थिक रीति से संघर्ष कर रहे हैं उनको तू प्रबंध कर, जो रुके हुए दरवाजे हैं, बंद दरवाजे हैं, उनको तू खोल दे परमेश्वर, और हर किसी के साथ में रहे। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। मान, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा तेरे नाम को देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।